एपिसोड 17 की अब शुरुआत होती है जहां पर बाल्टो अब डीमन लॉर्ड को बता रहा होता है कि जो 4th, 8th और 10th कॉर्प्स है वो डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है। जिस पर अब डीमन लॉर्ड कहती है कि ये तो अच्छी बात है, लगता है कि कॉम्बैट फोर्सेस अब जाने के लिए रेडी है। जिस पर बाल्टो कहते हैं हाँ, पर मार्च के दौरान हमारी फोर्सेस क्वीन टेरेट्रैक्ट की टेरिटरी को पास करके जाएगी। तो डीमन लॉर्ड कहती है कि कोई भी दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि आखिरकार वो मेरे ही बच्चे हैं। तभी हम देखते हैं कि अब डीमन लॉर्ड के पास काफी सारे टेरेट्रैक्ट आ जाते हैं। डीमन लॉर्ड अब कहने लगती है कि जो मैं उनसे करने के लिए कहूंगी सभी स्पाइडर मॉन्स्टर्स वही करेंगे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमारी फोर्सेस आगे बढ़ पाएगी बिना किसी दिक्कत के। जिस पर बाल्टो भी कहते हैं ठीक है। वहीं डीमन लॉर्ड अब कहने लगती है कि मुझे एक स्पाइडर के बारे में तो याद है जो कि ऑर्डर्स को पूरा नहीं किया करती थी। चलो इन सब बातों को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब एल्फ विलेज को खत्म कर देंगे। वहीं पर हम लोग को एक लड़की को भी दिखाया जा रहा होता है जो कि 10th कॉर्प्स की लीडर है। सीन वापस से प्रेजेंट का आता है जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि वाकबा मरी नहीं है। इसके बाद हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, यानी कि हम लोग को स्क्लेन के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि लैब्रिथ में काफी सारे मॉन्स्टर्स को हरा रहे होते हैं। वो मॉन्स्टर्स उन लोग के लिए ज्यादा ताकतवर नहीं होते, इसलिए फे कहती है कि चलो अब आगे बढ़ते हैं। जिस पर बैश कैद कहते हैं नहीं, अभी के लिए हम लोग यहाँ पर रेस्ट करेंगे। जिस पर फे कहती है कि लेकिन हम लोग को चलो ज्यादा समय नहीं हुआ है। जिस पर स्क्लेन भी कहते हैं हाँ, हम लोग और ज्यादा ट्रेवल कर सकते हैं और वैसे भी यहाँ के मॉन्स्टर्स ज्यादा ताकतवर नहीं है। जिस पर बैश कैद कहते हैं कि हम लोग को इस लैब्रिथ में एंटर कर रहे 5 घंटे हो चुके हैं। मैंने काफी सारे एडवेंचर्स को इस लैब्रिथ में आते हुए देखा है, पर तुम्हारा ग्रुप पहला है जो कि इतनी दूर तक आ पाया है। इससे पता चलता है कि तुम सेम में ताकतवर हो। पर यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर्स की दिक्कत नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो दिक्कत है वो है लैब्रिथ सिकनेस, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आती है, जिसकी वजह से तुम्हारे सेंसेस खराब होने लगते हैं और तुम्हें हमेशा मॉन्स्टर्स के लिए अलर्ट रहना पड़ता है। और ये जगह काफी ज्यादा सफोकेटिंग भी है। जितना जल्दी तुम रश करोगे उतना जल्दी तुम लोग अपने आप को मेंटली थकाओगे, जिसकी वजह से तुम लोग बीमार पड़ सकते हो। और इसी ही चीज को लैब्रिथ सिकनेस कहते हैं। अगर तुम लोग को जिंदा यहाँ से बाहर निकलना है तो कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक एक करके चीजों को हैंडल करना होगा। जो सिंह स्क्लेन भी कहते हैं ठीक है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पर आराम करने लगते हैं। स्क्लेन अब आराम कर ही रहा होता है, पर तभी बचाने से उसे एक अजीब सी जगह दिखाई देती है जहाँ पर एक लड़की होती है जो कि लगातार अब कह रही होती है कि प्रोफिशिएंसी थ्रेशोल्ड रीच्ड। ये देखकर स्क्लेन कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये लड़की कौन है। तभी बचाने से उसकी आंख खुल जाती है और अब उसे पता चलता है कि ये सब कुछ बस सपना था। उसे देखकर वो काबूसी कहती है क्या हुआ। जिस पर स्क्लेन कहता है कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना देख लिया था। जिस पर बैश कहता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वह उसे कहता है कि क्या तुमने यहाँ के नाइटमेयर के बारे में सुना है, मेरा मतलब नाइटमेयर ऑफ लैब्रिथ मॉन्स्टर के बारे में। जिस पर स्क्लेन कहते नहीं। वहीं ओका कहती है कि ये तो वही मॉन्स्टर है ना जो कि लेजेंडरी क्लास का मॉन्स्टर है। ये मॉन्स्टर अब से 10 साल पहले इस लैब्रिथ के अंदर आया था। जो सुनकर स्क्लेन भी कहते हैं क्या वो मॉन्स्टर लेजेंडरी था, यानी कि ऐसा मॉन्स्टर जिससे ह्यूमंस नहीं लड़ सकते हैं और उसे हारा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उस मॉन्स्टर का जो थ्रेट लेवल होता है वो एस रैंक से भी ज्यादा का है। जिस पर बैश कहते हैं हाँ, वो मॉन्स्टर काफी खतरनाक है, क्वीन टेरेट्रैक्ट में भी सबसे पावरफुल है। वो लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें बुरे सपने आते हैं तो शायद से वो मॉन्स्टर अपीयर हो सकती है। जिस पर ओका कहती है कि मेरे ख्याल से तो मॉन्स्टर मारी जा चुकी थी। जिस पर बैश कहते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है, पर मुझे ये बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि वो मॉन्स्टर इतनी आसानी से हार जाए। जिस किसी को भी नहीं पता तो मैं उन लोगों को बता दूं कि जिस मॉन्स्टर की ये लोग बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि वाकाबा ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्क्लेन बैश से कहते हैं कि लगता है कि तुम उस मॉन्स्टर से पहले भी मिल चुके हो। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, मैं पहला पर्सन हूँ जिसने उसे देखा था। मुझे आज भी वो मोमेंट याद है जब मैंने उसे देखा था, मुझे लग रहा था कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। जिस पर स्क्लेन कहते हैं कि मैं काफी हैरान हूँ कि तुम जिंदा बच गए हो। जिस पर बैश कहते हैं कि उस मॉन्स्टर के बारे में एक अजीब बात है और वो ये है कि अगर तुम उसके ऊपर पहले हमला नहीं करते हो तो वो तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करती है। और कभी कभार तो स्पाइडर ने घायल लोगों को हील भी किया है, पर लैब्रिथ के बाहर उसने काफी बड़ी दिक्कतें खड़ी करी है और पता नहीं क्यों उसने कभी कभार लोगों को रेस्क्यू भी किया है। किसी को समझ ही नहीं आता है कि आखिर वो स्पाइडर करना क्या चाहती है। जो सुनकर स्क्लेन कहते हैं कि क्या वो सही में कोई मॉन्स्टर है या फिर नहीं। जिस पर बैश कहते हैं कि मैं खुद श्योर नहीं हूँ, पर मुझे इतना पता है कि वो स्पाइडर काफी ही ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारी टीम ताकतवर है, पर ये याद रखना कि तुमसे भी कोई ताकतवर है। तुम्हें आगे चलकर ऐसे भी दुश्मन मिल सकते हैं जिनके सामने तुम नहीं जीत पाओगे। ये सुनकर स्क्लेन को अब सोफिया के बारे में याद आ जाता है और वो बैश से कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, पर फिर भी मुझे कोशिश करते रहनी होगी, भले मुझे मौका ना मिले उनसे जीतने का। जिस पर बैश कहते हैं ठीक है, पर कोशिश करना कि तुम जिंदा बचो। जिस चीज से तुम नहीं जीत सकते हो बेहतर यही रहेगा कि तुम उससे भाग जाओ। भागने में कोई भी शर्म नहीं है, क्योंकि तुम्हें मौका मिल जाता है और भी ज्यादा ताकतवर होकर आने का अगले दिन। तो स्क्लेन कहते हैं कि लेकिन मुझे ऐसी तो लड़ाई करनी पड़ेगी ना जहाँ पर लोगों की जान खतरे में हो, तब तो मैं भाग ही नहीं सकता हूँ ना, मेरे पास तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस पर बैश कहते हैं कि इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भाड़ में जाने दो और भाग जाओ। पर अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है तो तुम खुशी खुशी लड़ सकते हो, पर इससे दूसरे लोगों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंत में सिर्फ मैटर यही करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। जोसन का स्क्लेन कहता है कि शुक्रिया एडवाइस देने के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि मैं भाग सकता हूँ, इसलिए मैं लड़ूंगा क्योंकि मैं एक हीरो हूँ। जोसन का बैश उसकी तारीफ करता है और कहता है हाँ ये तुम्हें सूट करता है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो सभी लोगों को उठा देता है और कहता है कि हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग अब आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर बैश कहता है कि आगे जाने के और भी ऑप्शन हैं। एक शॉर्ट रास्ता है पर वो काफी खतरनाक है, एक और रास्ता है जो कि थोड़ा सा सेफ है पर वो हम लोग को काफी देर बाद
पहुंचाएगा हमारे डेस्टिनेशन पर, और एक ऐसा भी रास्ता है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है कि अगर हम लोग वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए हम कौन सा रास्ता चुने। जिस पर कार्नेटिया कहती है कि जो सबसे शॉर्ट वाला रास्ता है वो कितना खतरनाक है, जिस पर वो कहते हैं कि अब तक हमने जितने मॉन्स्टर से लड़ाई करी है वहाँ पर जितने मॉन्स्टर है वो उससे भी ज्यादा ताकतवर हैं। मैं ऐसे मॉन्स्टर्स की बात कर रहा हूँ जो कि ड्रैगन्स के लेवल पर हैं। जिस पर कार्नेटिया कहती है तो जो वो सेफ वाला रास्ता कौन सा है जिसका अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम धीरे पहुंचेंगे, आखिर कितने धीरे हम पहुंचेंगे। जिस पर बैशकैट कहते हैं कि 4 दिन का और डिफरेंस आ जाएगा। ये सुनकर स्क्लेन कहता है कि तो फिर हमें दूसरे रास्ते के बारे में बताओ। जिस पर वो बताता है कि ये जो शॉर्ट वाला रास्ता है ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर वो जो स्पाइडर मॉन्स्टर है वो अपना घर बनाया करती थी। वो स्पाइडर यानी कि वो नाइटमेयर तो वहाँ से जा चुकी है पर उसके बच्चे भी वहीं पर ही हैं। तो स्क्लेन पूछता है कि क्या वो बच्चे ताकतवर हैं, जिस पर बैशकैट कहता है हाँ, पर वो अपनी मम्मी की ही तरह है, अगर तुम उनके ऊपर हमला नहीं करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। दिक्कत की बात यह है कि वो हर जगह पर वेब फेंक देते हैं जिसकी वजह से थोड़ा देखना मुश्किल हो जाता है, और अगर तुम उन वेब को काटोगे तो वो जो बच्चे हैं वो हमला कर देंगे। वह उन लोगों को उन वेब के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो जो नाइटमेयर है वो एक स्पाइडर मॉन्स्टर है और उसके बच्चे भी स्पाइडर मॉन्स्टर हैं। उनके जो वेब है वो इनविजिबल ही होते हैं पर वो काफी ड्यूरेबल और काफी चिपचिपे होते हैं। उसमें अगर तुम एक बार फंस जाओ तो उससे बाहर निकलना काफी मुश्किल होता है। पहले के समय पर अगर वेब के ऊपर फायर से हमला किया जाए तो वो जल जाते थे, पर अब नहीं, अगर तुम लोग को वो स्पाइडर वेब दिखे तो भाग जाओ। ये सुनकर हारेंस कहते हैं कि तो फिर बेहतर ये रहेगा कि हम लोग वो रास्ता ना चुने। जूलियस और मैंने मिलकर नाइटमेयर के एक बच्चे के ऊपर हमला किया था पर हम लोग लकी थे कि हम उससे जीत गए, पर वो मॉन्स्टर काफी ताकतवर था। तब याना कहती है कि तो फिर हम लोग को यही रास्ता चुनना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा बहुत शॉर्ट है, हम कुछ ना कुछ करके आगे निकल जाएंगे। तो स्क्लेन और बाकी सभी लोग भी मान जाते हैं और अब वो लोग उसी रास्ते को चुनते हैं और अब वो काफी सावधानी से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी बैश गया तब उन्हें रोक देता है और कहते हैं कि मुझे यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर सेंस नहीं हो रहा है, ये काफी अजीब बात है। जब मैं उस नाइटमेयर स्पाइडर से मिला था तब भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तभी हारेन सभी लोग को पीछे हटने के लिए कहता है और अब वो अपने साथियों को अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट कर लेता है क्योंकि उसके ऊपर हमला हो रहा था। हम लोग को पता चलता है कि वहाँ पर अब एक अर्थ ड्रैगन आ जाता है जो कि इवॉल्व हो चुका है। स्क्लेन अब उसके ऊपर अप्रेजल यूज करता है और अब उसे पता चलता है कि इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 3600 है। ये बात अब वो सभी को बताता है। वहीं पर हारेन सब उसे लड़ने लगता है। वहीं बैश कैट भी तलवार निकालकर उसे लड़ने लगता है पर उसे फील हो जाता है कि अर्थ ड्रैगन काफी टफ है। वहीं पर अब ओका और कार्नेटिया उसके ऊपर अपने मैजिक से हमला करते हैं पर उसे कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर ओका समझ जाती है कि इस ड्रैगन के पास इंपीरियल स्केल स्किल है जिसकी वजह से इसके ऊपर मैजिक ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो आना कहती है कि शायद से ये काम करेगा। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर लाइटनिंग मैजिक से हमला करती है पर वो भी उसके ऊपर काम नहीं करता है और अब वो आना के ऊपर हमला करने वाला होता है जो देखकर हारेंस और स्क्लेन उसे बचाने की कोशिश करते हैं। स्क्लेन अब कहते हैं कि कोई और मैजिक यूज करके देखो, जितने भी मैजिक यूजर्स हो जल्दी से अपने हमले करो और आगे बढ़ो। और बैश कहते तुम भी, तो वो लोग भी अब मान जाते हैं। वो उसके ऊपर अलग अलग मैजिक से हमला करने लगते हैं पर उसे फिर भी कुछ नहीं हो रहा होता है जो देखकर स्क्लेन अब डर जाता है और सोचता है कि मैजिक इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है और इसके डिफेंसेस भी काफी ताकतवर हैं। सिर्फ फे ही इसके ऊपर फिजिकल हमला कर सकती है। वहीं पर फे को पता चल जाता है कि स्क्लेन अब क्या सोच रहा है और अब वो सीधा आगे बढ़ती है और अब वो काफी तेजी से जाकर उस अर्थ ड्रैगन के ऊपर मुक्का मार के उसे काफी पीछे गिरा देती है जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद फे अब उस ड्रैगन को अपने पास बुलाने लगती है पर वो अर्थ ड्रैगन भी उसके ऊपर हमला करता है पर फे अपनी स्टील बॉडी स्किल का यूज करके उसके अटैक को रोक लेती है और अब इसी मौके का फायदा उठाकर ओका और कार्नेटिया उसके ऊपर मैजिक से हमला कर देते हैं जिसकी वजह से अब उस ड्रैगन की काफी हेल्थ कम हो जाती है। पर फिर भी वो ड्रैगन अब उन लोग के ऊपर हमला करने वाला होता है जो देखकर स्क्लेन अब सीधा आगे बढ़ता है। ये देखकर सभी स्क्लेन को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो रुकता नहीं है। वहीं पर अब वो ड्रैगन उसके ऊपर हमला कर देता है पर स्क्लेन उसकी पावर का यूज करके उसके हमले को रोक देता है और वो उसके ऊपर होली लाइट बीम से हमला कर देता है और अब ये हमला उस ड्रैगन के आर पार हो जाता है जिसकी वजह से वो ड्रैगन मारा जाता है। हम लोग अब देखते हैं कि इसकी वजह से स्क्लेन का लेवल अप हो जाता है और वो लेवल 29 का हो चुका है। उसे अब ड्रैगन स्लेयर का टाइटल में मिल जाता है जिसकी वजह से अब उसे और भी काफी सारी ड्रैगन्स की पावर मिल जाती है। वहीं हमें पता चलता है कि स्क्लेन के सभी साथियों को ये ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल गया है। वहीं पर अब बैशगैट कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि हमारे सामने ये आ जाएगा, हम काफी लकी हैं कि हमारे सामने ये जो ड्रैगन था ये ज्यादा हाई लेवल का नहीं था। तभी हारेंस स्क्लेन के पास आता है और कहता है कि तुम्हें तो ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल गया, तुम तो काफी कमाल के हो। जब मैं जूलियस की पार्टी में था तब भी हम लोग ऐसा नहीं कर पाए थे। जब मैं मर के स्वर्ग में जाऊंगा तो मैं ये बात जूलियस को जरूर बताऊंगा। तभी बचाने से वो लोग देखते हैं कि अब उन लोग के सामने वाकाबा के बच्चे आ जाते हैं जो कि कहने लगते हैं हीरो रीइंकार्नेशंस पर कमजोर। ये सुनकर स्क्लेन अब आगे बढ़ता है और उनसे कहते हैं क्या तुम्हें रीइंकार्नेशंस के बारे में पता है? जिस पर वो कहते हैं हाँ हमें क्यों नहीं पता होगा, हमें पता है। तो स्क्लेन कहते हैं कि तुम्हें हम सभी लोगों के बारे में कैसे पता है? जिस पर वो कहने लगते हैं मास्टर मदर। जो सुनकर स्क्लेन कहते हैं कि क्या तुम्हारा मास्टर भी रीइंकार्नेशन है हमारी तरह? जिस पर वो कहने लगते हैं कि तुम्हें काफी जल्द पता चल जाएगा, तुम्हें ज्यादा समय के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, ये अंत की शुरुआत है, काफी जल्द ये दुनिया खत्म हो जाएगी। वो लोग अब वहाँ से जाने लगते हैं। जो सुनकर स्क्लेन कहते हैं कि आखिर तुम लोग के कहने का क्या मतलब है? जिस पर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम काफी जल्द मारे जाओगे। ऐसा बोलकर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। वह स्क्लेन उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो लोग रुकते नहीं है और चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बैश का स्क्लेन को काफी जोर से मुक्का मार देता है। वो अब उसे कहने लगता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम्हें स्पाइडर के बच्चे दिखे तो इन्हें अकेला छोड़ देना। जिस पर स्क्लेन कहते हैं कि माफ कर दो पर मेरा उनसे ये सब क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछना जरूरी था। ये सुनकर बैश कहता है उसके कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम मारे जाते तब क्या होता, जिस पर स्क्लेन कुछ बोल नहीं पाता है। जो सुनकर बैश कहता है उसे पीछे फेंक देता है और अब उसे कहता है कि तुम्हें मरना है तो मरो, पर खुद मरो, हमें मत मरवाओ। वहीं बायरन बैश कहता को रोकने के लिए आ जाता है। वहीं ओका भी बैश कहता से कहती है कि तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। इस बात पर बैश कहता कुछ भी नहीं कहता है। वहीं पर फे कहती है कि कोई बात नहीं, हम लोग सर्वाइव कर गए ना, तो यही अच्छी बात है। अच्छा हुआ कि पूरा झुंड हमारे ऊपर नहीं आया, हम लोग बच गए। स्क्लेन वापिस से उन स्पाइडर्स की बात याद करने लगता है। वो कहता है कि वो कह रहे थे कि अंत की शुरुआत और सभी लोग मारे जाएंगे। आखिर इन सब का मतलब क्या था। अगले सीन में वापस से हम लोग को अब वाकाबा की क्लासरूम दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी बच्चे अब क्लासरूम में बैठे हैं और हम लोग को कोने में एक स्पाइडर को भी दिखाया जाता है। तभी क्लास में नेगिशी आ जाता है, जो कि अपना हाथ अब स्क्लेन की तरफ बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से स्क्लेन अब डर जाता है और अब वो उठ जाता है और हम लोग को पता चलता है कि स्क्लेन सपना देख रहा था। सभी लोग उसे देखकर कहते हैं कि तुम ठीक तो हो, जिस पर वो कहते हैं हाँ। स्क्लेन अब वापस से मन में सोचने लगता है कि जब से मैं इस लेबिरिंथ के अंदर आया हूँ तब से मुझे अजीब सपने ही आए जा रहे हैं। अपनी पास्ट लाइफ के बारे में मुझे काफी समय से सपने नहीं आए थे, पर आखिरकार मेरे सपने में वो अजीब सा नेगिशी क्यों आया। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और अब उन लोग को दीवार में एक होल मिलता है। बैश कहते बताते हैं कि उस होल को इस लेबिरिंथ के पुराने मास्टर यानी कि क्वीन टेरेटेक ने किया था। वो यहाँ पर वाकाबा की मदर की बात कर रहा है। वह बताने लगता है उसके बाद मधुमक्खी वाले मॉन्स्टर्स ने यहाँ पर अपना छत्ता बना लिया, जिसकी वजह से दीवार पर कोई चढ़ नहीं पाया और यहाँ से कोई एस्केप नहीं कर पाया, पर हम लोग करेंगे। इसका मतलब फे अब तुम्हारी बारी है हम लोग को ऊपर पहुंचाने के लिए। तो फे भी मान जाती है और कहती है ठीक है, पर सभी लड़के पीछे मत देखना। तो सभी लोग भी अब मान जाते हैं, जिसके बाद फे अपने ड्रैगन वाले फॉर्म में आने लगती है। जिसके बाद वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है और सभी को अपने ऊपर आने के लिए कहती है। सभी लोग भी अब उसके ऊपर आ जाते हैं, जिसके बाद फे अब उन सभी लोग को उड़ाकर लेकर जाने लगती है। वहीं पर स्क्लेन अब थोड़ा सा अजीब सोच रहा होता है। वो कहते हैं कि मैंने अभी रियलाइज करा कि मैं एक लड़की की कमर पर बैठा हुआ हूँ। जो सुनकर कार्नेटिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अपनी इस अजीब सी सोच को बंद करो। उन लोग की बातें सुनकर फेन से कहती है कि बातें करना बंद करो और मुझे अच्छे से पकड़ लो, वरना तुम गिर जाओगे। तो वो लोग भी अब कस के बैठ जाते हैं। वहीं पर फे अब कहने लगती है कि ये मधुमक्खी वाले मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा अनोइंग है, इन्हें हराना पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद वो सामने फायर का हमला करती है और उन मधुमक्खी वाले मॉन्स्टर्स को हटा देती है, जिसके से रास्ता अब क्लियर हो जाता है और सभी लोग अब आसमान में ऊपर आ जाते हैं, यानी कि अब वो इस लेबिरिंथ से बाहर आ चुके हैं। तभी आना अब कहती है कि सामने की तरफ मुझे एल्फ विलेज दिख रहा है। जो सुनकर सभी लोग भी अब सामने की तरफ एल्फ विलेज देखते हैं, जिसके बाद हम लोग को वाकाबा को दिखाया जाता है, जो कि कह रही होती है कि अगर मेरे पास इमोर्टैलिटी की स्किल और एचपी ऑटो रिकवरी नहीं होती तो मैं अब तक मारी जाती है। मैं जानकर काफी हैरान हो चुकी हूँ कि ऑटो रिकवरी मेरी बॉडी को वापस से ग्रो करा सकती है, पर ग्रो करने में काफी ज्यादा समय लग रहा है। वो अब कहने लगती है कि पता नहीं मेरी बाकी की बॉडी कितनी देर में ग्रो करेगी। तभी अब वहाँ पर एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, पर वाकाबा अब अपने डार्क मैजिक को यूज करके उसे हरा देती है और कहने लगती है कि काफी अच्छी बात है कि ऐसी हालात में भी मैं अपने मैजिक को यूज कर पा रही हूँ। वैसे मैं हीलिंग मैजिक को यूज करके अपने आप को जल्दी से ग्रो करवा सकती हूँ, पर अगर मेरा एमपी खत्म हो गया तो मैं मारी जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं करूंगी ऐसा। और तो और जब मेरी बॉडी वापस से ग्रो हो जाएगी तो शायद से वो डीमन लॉर्ड वापस आ सकती है। वाकाबा अब कहने लगते हैं कि सबसे पहले मैंने काफी मेहनत करी लेबिरिंथ से बाहर आने के लिए और फिर उसके बाद मुझे मदर से लड़ाई करनी पड़ी और अब मुझे डीमन लॉर्ड से लड़ना पड़ रहा है। आखिरकार मैंने किया ही था जिसकी वजह से वो मेरे ऊपर हमला कर रही है। शायद से मैं गैस कर सकती हूँ क्योंकि उसकी भी जाति ओरिजिन टेरेटेक्ट है। इसका मतलब है कि वो डीमन लॉर्ड मदर की भी बॉस है। शायद मदर ने ही उसे भेजा होगा मेरे ऊपर हमला करने के लिए। अच्छी बात तो यह है कि डीमन लॉर्ड ज्यादा गुस्से में नहीं आई और उसने मेरे ऊपर एबिस मैजिक यूज नहीं किया, क्योंकि एबिस मैजिक का जो सीक्रेट इफेक्ट है वो ये है कि सोल डिसोल्यूट हो जाती है, यानी कि सोल पूरी तरह से तबाह हो जाती है। अगर डीमन लॉर्ड ने एबिस मैजिक का मेरे ऊपर यूज किया होता तो भले मैं इमोर्टल हूँ तो फिर भी मैं मारी जाती। वाकाबा अब काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि अगर डीमन लॉर्ड को पता चला कि मैं जिंदा हूँ तो वो अगली बार मुझे जरूर मार देगी। मैं अपनी इमोर्टैलिटी स्किल के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं हो सकती हूँ, इसलिए मुझे कुछ न कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे कि मेरी सोल यानी कि मेरी आत्मा तबाह हो भी जाए तो भी मैं सर्वाइव कर सकूं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं एक स्पाइडर के तौर पर रिइनकार्नेट हुई हूँ, ऐसे मैं अपनी आत्मा को किसी दूसरी बॉडी के अंदर मूव कर सकूं। मैं अपने पहले माइंड को तो मूव कर पाई थी जिससे कि मैं मदर के माइंड के अंदर इन्वेड कर पाई थी। शायद से ऐसा ही कुछ करके मैं अपनी सोल को मूव कर पाऊं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मेरे पहले माइंड क्या कर रहे होंगे। अगले सीन में अब हम लोग को डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि वाकाबा की मदर के पास आ जाती है और अब वो उसके ब्रेन के अंदर आ जाती है। वो कहने लगती है कि मैंने तो स्पाइडर को मार दिया था पर फिर भी वो हमला कैसे कर रही है। वो यहाँ पर वाकाबा की बात कर रही होती है और कहने लगती है कि क्या वो मेरे अटैक को सर्वाइव कर गई, यानी कि वो मेरे अटैक से बच गई, पर कैसे। तभी अचानक से उसे वाकाबा का पैलेंट माइंड वहाँ पर मिल जाता है और वो पैलेंट माइंड डीमन लॉर्ड के माइंड के ऊपर हमला करके उसके माइंड को खाने लगती है। ये देखकर डीमन लॉर्ड अब काफी शॉक हो जाती है और कहती है कि ये तो इस तरीके से बॉडी के अंदर इन्वेजन कर पा रही है, ये तो कोई स्किल भी नहीं कर सकती है, तो आखिर स्पाइडर मेरे ऊपर ऐसे कैसे कर पा रही है। वो अब इस पैलेंट माइंड को रिमूव कर ही नहीं पा रही होती है। इसलिए डीमन लॉर्ड अब कहने लगती है कि अगर मुझे इससे बचना है तो मुझे असली यानी कि मेन बॉडी को मारना होगा। वो अब कहती है कि मुझे मेन बॉडी को ढूंढना होगा और फिर उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। वो यहाँ पर वाकाबा की बात कर रही होती है। इसी तरीके से वो अब काफी गुस्से में आ जाती है और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।